ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी की पावन कथा सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उनका नाम और उसकी विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करें। तो भगवान कन्हैया बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। ये महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत को देने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण प्रयत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्यों की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी की उत्तम व्रत का पालन करता है, वो जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला माना जाता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चतुर्मास व्यतीत करते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय हैं। चतुर्मासी में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्ति को प्राप्त होता है, इसलिए सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य मानी गई हैं। इसलिए अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी गृहस्थ को करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।